पिछले क्लास में एक फॉर्मूला लिखवाए थे आपको Z1 प्लस Z1 माइनस Z2 का होल क्यूब इक्वल टू Z1 क्यूब माइनस प्लस 3Z1 स्क्वायर Z2 प्लस 3Z1 Z2 का स्क्वायर माइनस Z2 क्यूब। कुछ नहीं करना है। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए इस वैल्यू को आपको पुट कर देंगे। इस क्वेश्चन में Z1 इक्वल टू 4 और Z2 इक्वल टू 3i पुट कर दीजिए, कुछ नहीं करना है ना। दैट मीन्स 4 माइनस 3i का होल क्यूब इक्वल टू Z1 क्यूब माइनस 3Z1 स्क्वायर Z1 4 स्क्वायर इंटू Z2 3i प्लस 3 इंटू Z1 4 इंटू 3i का होल स्क्वायर माइनस 3i का होल क्यूब। ठीक है, कुछ नहीं किए, सिर्फ Z1 और Z2 का वैल्यू इसमें रख दिए है ना। समझ में आ गया। अब इसको सोल्व कीजिए। ये 64 हो गया, वन 144i प्लस 3 3 जा 9 4 जा 36 3 जा 108 i स्क्वायर। ठीक है, माइनस 27 i क्यूब। पिछले क्लास में आपको लिखवाए थे i इक्वल टू रूट माइनस 1, i स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1, i की इक्वल टू माइनस i और i टू द पावर 4 इक्वल टू 1। इसे क्या करना है, इसमें पुट कर दीजिए i के बजाय i 64 माइनस 144i। ठीक है, i स्क्वायर इक्वल टू कितना है, माइनस 1 है ना। ये आपका माइनस 108 हो गया। 37 i क्यूब, i क्यूब इक्वल टू माइनस i है, 37 इंटू माइनस i यानी 64 माइनस 144i। और इसको रीअरेंज फिर से आप कर दीजिए, इसको इधर ले आइए 108, यानी रियल पार्ट को एक तरफ और इमेजिनरी पार्ट को एक तरफ लेके चला जाना है। ठीक है, माइनस 144i प्लस 27i। ठीक है, अब कितना हो जाएगा, माइनस और 78। इस फॉर्मेट में आ गया ना, यही आपका आंसर है। कर लीजिएगा। करते सर बंद। Write down the conjugate of 6 plus 5i whole square। इसका कंजुगेट लिखना है। ठीक है, लेट कर लीजिए z इक्वल टू 6 प्लस 5i का होल स्क्वायर है ना। अब इसमें क्या कीजिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दीजिए पहले। अब कंजुगेट में बोले थे कि इमेजिनरी पार्ट के सिर्फ साइन बदल देना है। अगर आप यहाँ साइन बदलते हैं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। पहले इसको a प्लस आई बी के फॉर्म में आपको ले करके आना है। क्या करना है, पहले इसको फॉर्मेट में ले करके आना है। ए स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आणि 36 प्लस 25 आई स्क्वायर 60 आई। ठीक है, और आई स्क्वायर इक्वल टू -1% लिख लीजिए, है ना। यानी हम लिख सकते हैं 36 माइनस 25 प्लस 60 आई इक्वल टू 9 प्लस 60 आई। 9 प्लस 60 आई, ठीक है। अब इसका कंजुगेट क्या होगा? कंजुगेट के लिए हम बोले थे रियल चेंज पार्ट के साइन में नो चेंज, और इमेजिनरी पार्ट का अगर साइन प्लस होगा उसे कुछ नहीं माइनस कर देंगे। ये प्लस 16 आई है, 60 आई है, इसके साइन में प्लस इसको माइनस कर देंगे तो कंजुगेट हो जाएगा, यानी 9 माइनस 60 आई। यही आपका आंसर है। Find the modulus of 1 plus I upon 1 minus I minus 1 minus I upon 1 plus। इसे सोल्व करना है आपको, ठीक है। क्या करें? सोल्व करना है। z इक्वल टू 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई माइनस 1 माइनस आई अपॉन 1 प्लस आई। जिनका घटाव किए थे, क्या करेंगे? इसके एलसीएम ले लीजिए, है ना। 1 माइनस आई इंटू 1 प्लस आई, 1 प्लस आई का होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस आई का होल स्क्वायर, 1 माइनस आई का होल स्क्वायर। या तो इसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर कीजिए, ए माइनस बी का होल स्क्वायर कीजिए। दूसरा तरीका है, इसको ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में कन्वर्ट कर दीजिए, फिर भी आएगा। उसमें करके फिर से गुना करना पड़ जाएगा आपको, ठीक है। करते देखते हैं, यही कर लेते हैं। 1 प्लस आई स्क्वायर माइनस 2i प्लस 2i माइनस 1 माइनस आई स्क्वायर प्लस 2i अपॉन 1 माइनस आई स्क्वायर, ठीक है। आई स्क्वायर से आई स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, बच गया आपका 4i अपॉन 1 माइनस, और आई स्क्वायर इक्वल टू -1, तो क्या +1 हो जाएगा ना, यानी 4i बाई 2 कट गया 2i। और इसका मॉडुलस निकालना है, मॉड जेड आपको फाइंड आउट करना है। मॉडुलस क्या होगा? अगर a प्लस आई बी जेड इक्वल टू a प्लस आई बी है, मॉडुलस क्या होगा? √a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसमें सिर्फ इमेजिनरी पार्ट है, उसका स्क्वायर करके स्क्वायर रूट निकाल देंगे, तो इसका मॉडुलस निकल जाएगा आपका। दैट मीन्स 2 का स्क्वायर, दैट मीन्स 2, ये इसका मॉडुलस है। इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m फॉर which 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई टू द पावर m इक्वल टू 1। m का वैल्यू फाइंड आउट करना है।
तो 1 को हमें क्या करना है कि कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिख लेना है और उसे क्या करेंगे, इक्वेट कर देंगे। तो इसमें देखिए डिनोमिनेटर में आपका कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में है, तो सबसे पहले क्या करेंगे कि इसे कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्मेट में कर लेंगे, यानी a प्लस आई अपॉन ए माइनस आई को a प्लस ए बाई ए बी के ए प्लस आई बी के फॉर्मेट में हम लिख लेते हैं। ठीक है, यानी 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई को क्या करेंगे कि नंबरेटर और डिनोमिनेटर को इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 माइनस आई का कंजुगेट 1 प्लस आई हो जाएगा, तो 1 प्लस आई से क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, नंबरेटर और डिनोमिनेटर को। जब ऐसा करते हैं 1 प्लस आई का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस आई स्क्वायर, और अभी हमने देखा कि आई स्क्वायर इक्वल टू -1, और इसे सोल्व कर दीजिए। 1 स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर प्लस 2i अपॉन 1 माइनस -1, दैट मीन 1 माइनस 1 प्लस 2i 1 प्लस 1 2i अपॉन 2 इक्वल टू i ना। देखिए कि 1, अब हम सोल्व करते हैं 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई टू द पावर m, तो 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई इक्वल टू, तो आई आया इक्वल टू, तो इतना इक्वल टू हम लिख देंगे आई टू द पावर m। और अभी हमने क्या देखा कि आई टू द पावर 4 इक्वल टू 1, देखे थे रिजल्ट है ना, तो आई टू द पावर 4। हम फिर क्या करेंगे कि यार हम जब पावर का क्वेश्चन होता था तो हम लोग बेस को सेम करते थे और पावर को इक्वेट करते थे। अगर बेस में वेरिएबल होता था तो उसमें हम लोग पावर को सेम करते थे और बेस को इक्वेट करते थे। यही करेंगे यहाँ भी, है ना। therefore m इक्वल टू 4, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, find the value of x and y if टू प्लस एक्स प्लस आई वाई इक्वल टू 3 माइनस आई। मुझे x और y का वैल्यू फाइंड आउट करना है। हम आपको बताए थे पिछले क्लास में कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर तब इक्वल होता है जब उसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट इक्वल हो, है ना। अब कॉम्प्लेक्स नंबर में हम लोग रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट के साथ हम लिखते हैं। तो इस पार्ट को क्या करेंगे, इसमें रियल और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग लिखते हैं, यानी 2 प्लस x प्लस आई वाई इक्वल टू 3 माइनस आई। 2 प्लस x प्लस आई वाई इक्वल टू 3 माइनस आई। Equating real and imaginary part. That means 2 plus x equal to 3. X equal to 3 minus 2 equal to 1. Y equal to minus 1. इसका आंसर
if z equal to sorry if z minus 5i upon z plus 5i equal to 1, so that z is a real number। इस तरह क्वेश्चन है, z is a real number। फिर से वही कीजिए, z माइनस 5i अपॉन z प्लस 5i, ये सब सोल्व कर दे। तो क्या कहे थे कि इस तरह के क्वेश्चन में डिनोमिनेटर को उसके कंजुगेट से क्या करना है, डिनोमिनेटर के कंजुगेट से नंबरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, z माइनस 5i अपॉन z माइनस 5i। z स्क्वायर प्लस 5i का होल स्क्वायर माइनस 2z5i अपॉन z स्क्वायर माइनस 5i का स्क्वायर। दैट मीन्स आप लिख सकते हैं z स्क्वायर माइनस 25 माइनस 10zi अपॉन z स्क्वायर प्लस 5। अब क्या कीजिए, इसमें रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग कर दीजिए, यानी z स्क्वायर माइनस 25 अपॉन z स्क्वायर प्लस 5 माइनस 10zi अपॉन z स्क्वायर प्लस 5। और क्या है कि यहाँ 1 है, यानी z माइनस z स्क्वायर माइनस 25 अपॉन z प्लस 5 माइनस 10zi अपॉन z स्क्वायर प्लस 5 इक्वल टू 1 इक्वल टू i टू द पावर 4। इमेजिनरी पार्ट को क्या करें, इक्वेट कर दीजिए, दैट मीन्स 10zi अपॉन z स्क्वायर प्लस 5 इक्वल टू i टू द पावर 4 सॉरी तो हम क्या देखते हैं कि z क्या होगा, रियल नंबर होगा ना, therefore z is a real number। अच्छी बात।